राधा स्वामी जी। सतगुरु महामानव से कहीं श्रेष्ठ। संगत जी, आज के सत्संग के इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सतगुरु महामानव से कहीं श्रेष्ठ है। निसंदेह सतगुरु एक महामानव हैं, नहीं वे महामानव से भी बढ़कर हैं, अर्थात वे सीमाओं में बंधे साधारण मनुष्य से कहीं ऊपर हैं। उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार हमारी स्थूल आँखों और कानों की क्षमता से परे है। उनकी क्षमता को जानने के लिए हमें इस शरीर से निकलकर परम चेतन अवस्था में पहुंचना होगा, जहां ना माइक्रोस्कोप कार्य कर सकता है और ना ही कोई डॉक्टर छोटी सी छुरी से चीर फाड़ करके कुछ पा सकता है। जिस प्रकार बड़े बड़े खगोल शास्त्री अपने टेलीस्कोप द्वारा ईश्वर को नहीं खोज सके, उसी प्रकार हम भी सतगुरु को एक्सरे द्वारा नहीं खोज सकते। सूक्ष्म आंतरिक जगत में असंख्य लोक हैं। इन्हें भौतिक विज्ञान अपनी परख नलियों द्वारा नहीं देख सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इस तथ्य पर कोई भी भौतिकवादी विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसने इस आंतरिक मंडलों को न देखा है और न ही वह इन मंडलों तक पहुंचने का मार्ग जानता है। साथ ही भौतिकवादी का अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं देता कि उसके यंत्रों की पहुंच से परे भी कुछ है। इसे आधुनिक समय की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। वैज्ञानिक को सदैव यह खतरा रहता है कि ब्रह्म ज्ञान की तरह भौतिक विज्ञान भी कहीं कोरा सिद्धांत न बन जाए। किसी वैज्ञानिक को इस प्रवृत्ति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आंतरिक जगत का अस्तित्व एक सत्य है और सतगुरु को भली भांति इसका ज्ञान है, और कोई भी जिज्ञासु सतगुरु के उपदेश का पालन करते हुए इन लोकों में विचरण करके इसे स्वयं प्रमाणित कर सकता है। सतगुरु एक अनुपम वैज्ञानिक है। अगर हम अपने श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक की तुलना सच्चे सतगुरु के साथ करें तो उनके सामने यह वैज्ञानिक उस छोटे बालक के समान है जो खिलौना बनाने के लिए अपने ब्लॉक ठीक से बैठाने के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब इंसान सत्य के मंडलों में प्रवेश करता है, लेकिन ये मंडल बहुत ऊपर है और भौतिक जगत की सभी सीमाओं से बहुत परे। यह दृश्यमान जगत उस सत्य की परछाई मात्र है। वैज्ञानिक इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि कोई इंसान इस भौतिक जगत के रंगमंच को छोड़कर ऊपर के मंडलों में प्रवेश कर सकता है। वह इस बात पर बल देता है कि विज्ञान की उपलब्धियां स्थूल जगत तक ही सीमित हैं, अतः वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि इससे परे कुछ नहीं। यदि कुछ है भी तो वह अज्ञेय है, यानी जिनके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सकता।
वैज्ञानिक सोच रखने वाले आधुनिक जिज्ञासु को अज्ञेय शब्द शोभा नहीं देता। यह शब्द तो उनके शब्दकोश में होना चाहिए। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि भौतिक जगत की सीमा से परे के उच्च लोकों के बारे में जो विज्ञान उपलब्ध है सब कल्पना मात्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अपनी प्रयोगशाला में इसे प्रमाणित नहीं कर पाए। क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? क्या यह एक वैज्ञानिक सोच है कि कोई कार्य इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आज तक नहीं किया गया? या उस वैज्ञानिक ने इस कार्य को होते हुए नहीं देखा। 100 वर्ष पहले जब मनुष्य ने पूरे दावे से कहा था कि पंखों के बिना पक्षी के समान हवा में उड़ना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसीलिए ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। क्या वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था? आज मनुष्य प्रकृति के एक नियम से दूसरे नियम पर नियंत्रण करते हुए प्रगति कर रहा है। एक सच्चे वैज्ञानिक का कार्य पहले उचित छानबीन करना है, उसके बाद या तो निर्णय देना है और या जानकारी के लिए निर्णय को रोक कर रखना है। सद्गुरु की कार्य शैली भी यही है। वे परम वैज्ञानिक है। असली विज्ञान के जिस स्कूल का आज निर्माण हो रहा है उसमें बड़े से बड़े आधुनिक वैज्ञानिक भी बच्चों के समान है। यह बुद्धि प्रधान युग है। यूं कहें कि विश्व में बुद्धि ही कार्य कर रही है। यहाँ सब मन का खेल है। इस क्षेत्र में विज्ञान ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और निसंदेह और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करेगा, परंतु मन के खेल तमाशों से परे और बहुत ऊपर एक विशाल लोक है जिसमें केवल उन्नत आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। यह आत्मा वह उच्च मंडल है जहाँ सतगुरु विचरण करते हैं। यह आत्मा का वह उच्च मंडल है जहाँ सतगुरु विचरण करते हैं और यही वह मंडल है जहाँ आंतरिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इन्हीं मंडलों में प्रवेश पाकर वह जान लेता है कि यह भौतिक जगत प्रकृति के विशाल जटिल ढांचे में एक कीचड़ के ढेर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस भ्रम और पीड़ा की दुनिया से ऊपर और परे असंख्य प्रकाशमान जगत है। वे वास्तविक जगत हैं जो सौंदर्य, रंग, नाद तथा आनंद से भरे हैं। शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर परम चेतन अवस्था में सतगुरु उच्च मंडलों की यात्रा करते हैं और फिर जो वहाँ देखकर सुनकर अनुभव करते हैं वापस शरीर में आकर उनके बारे में बताते हैं। वे यह भी जानते हैं कि मृत्यु केवल एक आभास है, एक भ्रम है। जब जीव इस शरीर को त्याग देता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं तब वह उच्च मंडलों में कदम रखता है। वहाँ वह सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है जिसका प्रयोग पिंड स्थूल शरीर में प्रायः नहीं किया जाता। उन उच्च मंडलों में सूक्ष्म शरीर का प्रयोग वह उसी तरह करता है
जैसे स्थूल शरीर का इस संसार में। सतगुरु अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने में समर्थ हैं। प्रकाश, विवेक, शक्ति और सौंदर्य की पोशाक पहनकर वे उच्च लोकों में विचरते हैं। ये सूक्ष्म जगत साधारण व्यक्ति के लिए अज्ञात है। सच्चे सतगुरु की यह एक झलक मात्र है। सच्चे सतगुरु को पूरी तरह समझने के लिए सतगुरु के उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। क्या कोई कीड़ा कभी मनुष्य को समझ सका है? आधुनिक बुद्धिजीवी के लिए जीवित सतगुरु खोजना एक चुनौती है, एक निमंत्रण है। वे स्वयं जांच कर सकते हैं कि ये बातें सच हैं या नहीं। हमें हिमालय के एकांत में सतगुरु नहीं मिलेंगे, वे हमें आम लोगों के बीच ही मिलेंगे। राधा स्वामी जी।